और इतने दुखी हो रहे हैं, नरक लिख रहे हैं। और हम तो बोतल भरी पानी की पी के देखो कालो। स्कूल के बच्चे भी परेशान होते हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत है, बच्चे गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। वोट लेने को तो पैरन में पड़े और से हमें ना। बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अरे यहाँ ये सीवर हुए साहब, क्या कर रहे हैं? इसको सर अगर ये प्रॉपरली अगर अपने तरीके से अच्छे से काम करें तो सर अगर ये समस्या सर हमारी दूर हो जाए। लेकिन सर ये समस्या क्यों नहीं दूर होती? क्योंकि सर इसको इसके अंदर से सफाई नहीं करी जाती, ना इसको सर रिपेयर करा जाता। अगर अंदर से इसको सफाई करी जाए और रिपेयर करा जाए ना सर, तो इसकी सारी सोल्यूशन दूर हो जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के आर के पुरम विधानसभा मुनीरका वार्ड में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र जी हैं, जो कि मंत्री हैं मुनीरका वार्ड के। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा, सुश्री बांसुरी जी यहाँ की भी संसदीय क्षेत्र नई दिल्ली आपको लगता है यहाँ से जीत के आई हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? जी, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो यहाँ से जीत के आई और हमारे मुनीरका वार्ड से उनको भारी मतों से उनको जिताया। तो आगे सर 5 सालों में क्या क्या उम्मीद लगाए जाए और क्या क्या आगे काम करेंगे क्षेत्र के लिए? जैसे जैसे जो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी तो उन पे वो खरा उतरेंगी। जैसे कोई मेरे पास आएगा, उनकी जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को लेके मैं उनके पास जाऊंगा, वो उन समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान ज़रूर करेंगी। मगर जैसे अभी आपके मुनीरका जो आपका बुद्ध विहार जो कॉलोनी है सर, अभी हमने एंट्री की तो काफ़ी समस्या देखने को मिली सर, सीवर की, और जनता ने भी काफ़ी मतलब समस्या को लेके बताया हमें। तो क्या कहना चाहेंगे इन समस्याओं को लेकर सर? देखो, आप अभी जो आपने देखा और जिन जिन लोगों से आप मिले, उन्होंने जो समस्याएं बताई, इन समस्याओं को मैं भी पर्सनली उनसे मिलके इन समस्याओं को उनको मतलब अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी इस मुनीरका बुद्ध विहार में, मुनीरका गांव का एक हमारे छोटा सा पार्ट है अब मुनीरका बुद्ध विहार, जो यहाँ पे जो सीवर की समस्याएं हो रही हैं, सीवर के पानी जो है पानी के साथ मिलता हुआ जो आ रहा है, बहुत ही गलत है। पानी बिल्कुल ऐसा आ रहा है जो काला पानी। काफ़ी लोग मेरे पास बोतल भर भर के लेके भी आए थे, वो मैंने पानी देखा भी कि पानी बिल्कुल काला था। और अभी भी सीवर जो है पिछले कई दिनों से बह रहा है। एक सीवर बंद होता है तो दूसरा चालू हो जाता है। अभी फ़िलहाल 2 कंप्लेंट मैंने करी थी। स्कूल के साथ में गली है जो सीवर वो ब्लॉक हो गया था। लोग आ गए मुझसे बोलते हैं कि भाई तुम कार्य करता हो, तुम क्यों कुछ नहीं करते? तो मैंने बोला ठीक है, मैं कंप्लेंट करता हूँ, आपने मुझे बताया मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। मैंने कंप्लेंट करी, फिर कंप्लेंट करने के बाद लोग आए, उसको खोला, खोलने के बाद फिर 2 दिन के बाद से वो फिर भर गया। अब बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसके बाद मैंने फिर से कंप्लेंट करी, उसको कल फिर खोला गया, वो बंद हुआ तो दूसरा सीवर चालू हो गया। अब इन सीवरों की जो सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, अंदर से इनके अंदर जो है घुटाई जिसको कहते हैं, घुटाई जो है वो नहीं हो रखी है। इससे क्या है, पानी नीचे नीचे घरों में मर रहा है। कल को क्या होगा, एमसीडी हम पे आरोप लगाएगी कि आपने मकान सही नहीं बनाया इसलिए आपका मकान गिर गया या आपके मकान में क्रैक आ गया। मकान में क्रैक आने की जो वजह है वो वजह ये है कि सीवर के अंदर जो घुटाई होनी चाहिए प्रॉपर मसाले से, वो ना होके अंदर चूहे, बड़ी बड़ी घूस वो लग जाती हैं और जिससे वो अंदर अंदर खोदते हुए इधर से उधर चली जाती हैं। जब क्या होता है, जब पानी आता है सीवर का, वो सीवर में ना जाके अंदर अंदर जो है मकानों के नींवों तक घुसता है और जिससे कि हमारी जो मकान की जो नींव होती हैं वो बहुत बेहद ही कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये काफ़ी मतलब एक हताशा देखने वाली बात है, इसमें कोई भी इंसिडेंट हो सकता था। तो क्या मांग करते हैं मतलब आगे के लिए आप समस्या? मैं तो यही मांग करता हूँ, एक बार फिर से इस मुनीरका गाँव के जो सीवर लाइन है इसको सही रूप से ढंग से दोबारा से बनाया जाए। क्योंकि पहले जो मकान हुआ करते थे वो ग्राउंड फ्लोर या हद से हद फर्स्ट फ्लोर। आज जो मकान के जो मुनीरका गांव के जो मकान हैं वो 4, 5, 6 अभी तो 7 फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। और उन फ्लोर के बढ़ने से क्या हुआ, सीवर तो वही का वही है जिसकी लाइन जो है 4 इंची, 6 इंची या 8 इंची। अभी जो सीवर की जो लाइन होनी चाहिए वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और उसके प्रॉपर हर महीने उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे ही मानसून आता है तब ये भागते हैं उसको सीवरों की सफाई करने के लिए, जो कि बेहद ही गलत है। अब मानसून मई में आ रहा है या जून में आ रहा है, अगर आपको क्या करना है, 1 महीने पहले आपको उन सीवरों की सफाई करनी है कि फ्लो अपना बना रहे। अब क्या होता है, पूरे ही मुनीरका गांव के सीवर जो है ब्लॉक पड़े हैं। अब इनके पास जो है पहले जो 2 बड़ी गाड़ियाँ थी, हम कंप्लेंट करते हैं तो कहते हैं जी उनका टेंडर ख़त्म हो गया है। अब टेंडर ख़त्म हो गया तो हम क्या करें? अब उनके बाद अब 2 गाड़ियाँ हैं, अब फिर कॉल करके बोला तो कहते हैं जी गाड़ी एक ही है, एक गाड़ी ख़राब हो गई है। आदमी हमारे पास 3 है, बताओ जी हम कहाँ कहाँ भेजें? अभी 4 कंप्लेंट और पेंडिंग है, इनके बाद आपके यहाँ आएगा। अब 2 दिन से मैंने जो कंप्लेंट कर रहा हूँ, 2 दिन तो हो गए हैं, अभी टाइम भी जो है करीब करीब 2 बजने जा रहे हैं, अभी तक कोई उन सीवरों को साफ़ करने के लिए नहीं आया है। अच्छा, कर्मचारियों की मतलब यहाँ कमी देखी जा रही थी? जी बिल्कुल देखिए जाए, जब भी हम कंप्लेंट करते हैं तो उनका यही कहना होता है जी हमारे पास सिर्फ 3 ही लोग हैं। हमारे पास सिर्फ 3 लोग हैं जी, क्या करें बताओ आप? पार्षद जी सर यहाँ के कौन है?
पार्षद जी जो हैं हमारे यहाँ की हैं श्रीमती राजबाला टोकस जी। तो इसी गांव के वो रहने वाले हैं। नहीं, वो मोहम्मदपुर गांव की हैं, वो भी अपना ही हिस्सा है गांव का जी। तो काम अब तक कुछ नहीं किया सर अभी तक? जी काम तो बिल्कुल कुछ नहीं किया है। कल भी मैंने उनके जो हस्बैंड हैं उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, क्योंकि कल मेरे पास एक सज्जन आए थे जो कि बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने स्पेशली मुझसे बोला कि यार तुम कार्य करता हो, तुम्हारी गली में झाड़ू नहीं लग रही। मैंने बोला मैं कॉल करता हूँ, कोई कॉल उठाता नहीं है, बताइए मैं क्या करूँ। अभी हमारी पार्टी तो है नहीं कि मैं अपने ही खुद के अपने बड़े अधिकारियों से बोलूँ कि यहाँ पे सफाई कराई जाए। अब वो विपक्ष पार्टी है, वो भी नहीं सुनते, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सर आप जैसे भारतीय जनता पार्टी में पिछले कितने समय से आप वैसे एक्टिव हैं? मैं सही बताऊं तो मैं बचपन, मुझे जितना अच्छी तरह से याद है अपना, जब हमारे दुष्यंत कुमार गौतम जी हुआ करते थे, वो मेरे फादर के साथ संघ में शाखा में जाया करते, साथ में मैं भी जाता था। तो मैं तो अब यही कहना चाहूँगा कि मैं बचपन से, जब से दुष्यंत कुमार गौतम जी यहाँ से पूर्व मतलब निगम पार्षद रहे थे, तो जब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, लोगों के बीच में आपकी किस तरह की उपस्थिति है सर? क्षेत्र में जो इतनी समस्याएं देखने को मिल रही है, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहता है इन समस्याओं में? मेरे तो हर संभव यही प्रयास रहते हैं, जो भी उनके परेशानियां हैं जल्द से जल्द उनको मैं निपटवाऊं, ताकि जिन परेशानी से वो जूझ रहे हैं वो आगे उन्हें ना देखनी पड़े। पहले हमारे पुराने जो हमारे जब भाजपा का जो कार्यकाल रहा निगम में, तो उनकी जो समस्या है, जैसे झाड़ू नहीं लगी तो तुरंत मैंने कॉल किया, तुरंत वो लोग आते थे, झाड़ू लगा के जाते थे। तो पब्लिक कहती थी कि हाँ आपने अच्छा किया। पार्कों की समस्या थी, पार्कों में इतनी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे जो है कि वहाँ पे अपना जो एक फुट वो होता है वॉक करने के लिए, जो फुटपाथ होता है प्रॉपर, वो नहीं था, वो बनवाया। पेड़ नहीं थे, पेड़ लगवाए, पूरा उसको हरा भरा करा, और आज उसी पार्क की जो है दशा जो है वो दुर्दशा में बदल गई है। मतलब आपको प्लांटेशन लगाना था, बहुत आपको पसंद है? हाँ जी, मुझे बिल्कुल पसंद है। मेरे छत पे बहुत अच्छे अच्छे किस्म के पौधे हैं, अपितु पेड़ भी मेरे यहाँ हैं। जामुन है, केला है, अंगूर है, आम है, चीकू है, आपका मौसमी है, संतरा है, सभी टाइप के मेरे यहाँ पौधे मिलेंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सर क्या लग रहा है इस बार 25 साल का बनवास इस बार टूटेगा 25 में? देखो, केजरीवाल जी तो अभी फ़िलहाल जो हैं, उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे बार बार याद आती है, जेल इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है। तो उनको वाकई में जेल बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो वहाँ जा चुके हैं और अपना आराम वहीं फरमा रहे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा वो वहीं रहे, और इस विधानसभा चुनाव में हम फिर से आएंगे और जितनी भी लोगों की परेशानी वो दूर करेंगे। क्या विज़न है सर आपके पास? दिल्ली में कोई मुद्दे हैं कोई आपके पास दिल्ली में चुनाव लड़ने में? सबसे पहला मुद्दा तो यही है जो अभी आप देख के आ रहे हो, सीवर की समस्या। सही बात है। जो हमारा डेली हमें जो ज़रूरत की चीज़ है वो है पानी, जिसमें सीवर का पानी मिल के आ रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या है, जो कि बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है। तो उसको सबसे पहले हम दूर करेंगे। मगर अनिल शर्मा जी भी सर, जैसे आपकी जो आर के पुरम विधानसभा यहाँ से 2 बार चुनाव लड़े थे जी, वो भी कहीं ना कहीं हार का उनको सामना उठाना पड़ा था जी। क्या लगता है आपको इस बार कौन सा चेहरा इस बार आ रहा है सर विधानसभा में? इस बार हमारा जो चेहरा रहेगा वो फिर से अनिल शर्मा जी रहेंगे। और जो पिछली 2 बार उन्होंने जो हार का सामना किया, उसका सिर्फ एक ही कारण था, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इस बार विधानसभा में मुफ्त का कुछ नहीं चलेगा, सबको पता लग गया है मुफ्त क्या चीज़ है। अभी अगर जो बिजली का बिल लोग कह रहे थे हमारा ज़ीरो आ रहा है, आज सब रो रहे हैं, किसी का ज़ीरो नहीं आया, किसी का 1000, किसी का 1500, सबका बिल बढ़ के आया है। हमारा अगर बिल 14-15 हज़ार रुपये आ रहा था, आज हमारा बिल वो 27 हज़ार रुपये आ रहा है। अब जो जितना फ्री बांटा था बांट लिया। केजरीवाल जी ने फ्री की जो दारू बांटी, लोगों को सिर्फ फ्री नज़र आया। उस दारू को पीने के बाद जो लोग मरे हैं, किसी को वो नज़र नहीं आया। कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं, वो नज़र नहीं आया। कभी भी पहले के समय में क्या होता था, लोग दारू की दुकान पे जाते थे, जिसे वाइन शॉप कहते हैं, ठेका बोलते हैं, तो वहाँ पे किसी का 5 रुपये भी कम हो जाए ना, तो जो वो दुकानदार था 5 रुपये फेंक के पैसे मारता था, जाके पूरे पैसे लेके आओ। पर आज ऐसा क्या समय आया था कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे थे। वो कैसी दारू थी जो एक के साथ एक फ्री बांटी जा रही थी, और उसे लोग पी पी के जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। कितनों के लीवर ख़राब हो गए हैं, कितनों के घर उजड़ गए हैं। लोगों को पता लगा मुफ्त की चीज़ जो है अच्छी नहीं होती है। क्या लगता है इस बार बदलाव इस बार? बिल्कुल बदलाव आएगा, 100% बदलाव आएगा। ठीक है। अरे बेटा, ये तो रोज तीसरे दिन बहती रहे, मैं तीसरे दिन, और इतने दुखी हो रहे हैं, नरक लिख रहे हैं। और हम तो बोतल भरी पानी की पी के देखो, काला हो, इतना इतना काला बेटा, बदबू आ रही। स्कूल का वो यही में गिरवा दिया बेटे। हम अरे बेटे, सारी जगह पानी ट्यूबवेल को भी है, हमारे ना ट्यूबवेल का पानी ये सप्लाई को आवे, कभी ये भी नहीं आता हो। पानी की दिक्कत आ रही है। हाँ, देख ले बेटे, बहुत ही दिक्कत।
और हम तो सीवर से बहुत दुखी है। सीवर को तो इतना गंदा काम, इतना बेटा सीवर तब बहते ही रहे, मैं रास्ते टूटते रहे। स्कूल के बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल के बच्चे भी परेशान होते हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत है। बच्चे गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे गिर जाते हैंगे, ओल्ड आदमी होते हैं वे गिर जाते हैंगे, पैर फिसल जाता है जब ये पानी चलता है सीवर का। अब ये हफ्ते भर होता है फिर चल जाता है, ऐसे ही महीना में कम से कम 5-6 बार 10 बार ये चाल बंद हो जाता है अगर ऐसे ही सीजन है इसका। तो आप जाते हो ये समस्या लेके विधायक महोदय जी के पास या पार्षद के पास? हम तो अभी देखो जी गए तो है नहीं, पर वैसे ही फ़ोन कर लेते हैंगे, वो फ़ोन पे वे आते नहीं हैं कि कंप्लेंट करते हैं। हम तो सिर्फ MCD के पास जाते हैं, वहाँ कंप्लेंट करते हैंगे। ऑनलाइन कंप्लेंट क्या कह रहे थे? देखो बेटा बात ही वो है, आम आदमी ने पहले करो काम कर दिया, अब तो नहीं कर रही बिल्कुल। अब तो जो भी कुछ करेगी तो भैया यो करेगी फूल वाला। हमें तो भैया कोई भी आदमी चाहिए, ये फूल वाला चाहिए, चाहे मोदी का आदमी चाहे कोई, हमें तो भैया ये सीवर बहने बंद करवा दो बस। तो मतलब जो ये समस्या बता रहे हो, ये समस्या लेके जाते हो किसी के पास, प्रतिनिधि के पास? मैं कितनी फेरे गई हूँ MLA के पास, मैंने यो बुलाई है, यो क्या नाम है परमिला भी बुलाई है, और बेटे यू भी बुलाई है, यो राजबाला जो है MCD भैया, कोई मैं वहाँ भी गई हूँ। इसमें ग्रीन पार्क कोई सुनवाई नहीं मतलब है। अभी तुझे वो दिखा दूँ सारे कागज जो मैं गई हूँ लिखवा के लाई हूँ, पर कोई सुनाई ना। ये ना ठीक हुआ है। क्यों? ना ये ठीक हुआ ही ना है। तो अब ऐसे कैसे, मतलब आश्वासन कोई नेता वेता देगा होंगे चुनाव में? अरे राजनीति करने से फुर्सत ही कहाँ नेता ने। अरे वोट लेने को तो पैरन में पड़े, वोट लेने को तो पैरन में पड़े, और से हमें ना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अच्छा। और यहाँ ये सीवर हुए साहब, क्या कर रहे हैं? सर देखो पानी की भी यहाँ पर समस्या है, और सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें जो आ रही है सर, ये प्रॉब्लम हमारे सीवर की। ये सीवर की लाइन में सर हमारे यहाँ 1 साल से ऊपर हो गया प्लस। यहाँ पर सर सीवर खोलने तो आते हैं सर ये लोग, खोलने के बाद सर ये क्या करके जाते हैं, इसको सर रिपेयर भी नहीं करते ना सर, इसका मलबा निकाल के ले जाते हैं। ओनली सर थोड़ा सा अपने हिसाब से जितना वो वर्क करते हैं, ओपन करने के बाद फिर चले जाते हैं। वे हर दिन प्रतिदिन ये जो है सर बार बार फिर ब्लॉक होता रहता है। तो इसके लिए तो हम तो यही चाहते हैं सर, हम कंप्लेंट ऑनलाइन ही कंप्लेंट वगैरह करते हैं, नहीं तो सर हमारे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम उनको ही कॉन्टैक्ट करते हैं। और कंप्लेंट करने के बाद सर क्या होता है सर, ये लोग आते हैं फिर काम करके जाते हैं, लेकिन सर अधूरा काम करके जाते हैं। इसको सर अगर ये प्रॉपरली अगर अपने तरीके से अच्छे से काम करें तो सर अगर ये समस्या सर हमारी दूर हो जाए। लेकिन सर ये समस्या क्यों नहीं दूर होती, क्योंकि सर इसको इसके अंदर से सफाई नहीं करी जाती, ना इसको सर रिपेयर करा जाता। अगर अंदर से इसको सफाई करी जाए और रिपेयर करा जाए ना सर, तो इसकी सारी सोल्यूशन दूर हो जाए। और सर कुछ नहीं, और सर अब इसी कारण सर हमारे यहाँ के बच्चे बीमार हो जाते हैं, और जो स्कूल से जो सर जो आते हैं लोग बच्चे स्टूडेंट आते हैं सर, अब सर देखो ये अनहाइजेनिक हो जाता है।